Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one concept related to economics every day. And today's topic of discussion is recapitalization of banks. आए दिन काफी न्यूज में आ रहा है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर रही है। बैंकों में बहुत ज्यादा एनपीए का क्राइसिस है और इसी वजह से बैंकों के पास पैसा नहीं है। तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि गवर्नमेंट उन्हें पैसा दे, उन्हें कैपिटलाइज करे या रिकैपिटलाइज करे। ओके, हमने न्यूज में सुना होगा कि गवर्नमेंट इज पंपिंग इन 2.11 लाख करोड़, फिर उसके बाद 41,000 करोड़ टू बैंक्स ट्रिगर्ड बाय पीसीए फ्रेमवर्क। पीसीए फ्रेमवर्क में जो बैंक्स ट्रिगर्ड है उनको 41,000 करोड़ दे रहे हैं। अगर आपको पीसीए फ्रेमवर्क नहीं पता तो पीसीए फ्रेमवर्क नाम की वीडियो है हमारी इसी सीरीज में। ओके, अब हम देखते हैं रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं क्या। उसको समझने से पहले देखते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो बॉन्ड्स कुछ नहीं होते, सिंपल सी चीज है। आप मुझसे लोन मांगते हो, ओके, और आप कहते हो कि आप मुझे लोन दे दो और मैं 1 साल के बाद 7% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा वापस कर दूंगा। ओके, तो सिंपल सी चीज है कि मैं आपको पैसा देता हूं 100 रुपए और आप कहते हो कि 1 साल बाद मैं आपको 107 रुपए दे दूंगा। तो इस पे इंटरेस्ट कितना दे रहे हो आप? 7%। अब मैं जब आपको 100 रुपए दूंगा ना, तो आप एक पीस ऑफ पेपर पे मुझे लिख के दे दोगे अपना नाम, मेरा नाम, कितना इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले रहे हो, कितना लोन ले दोगे मुझे वापस, कितने साल के लिए ये लोन ले रहे हो और कितना मुझे अमाउंट वापस करोगे, सारी डिटेल होगी उस पे। ओके, अब वो जो पीस ऑफ पेपर है ना, उसे कहेंगे बॉन्ड। और यही चीज जब मैं गवर्नमेंट को दूंगा, अगर मैं गवर्नमेंट को लोन दूंगा तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड मुझे देगी उसे कहेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या उसे एक और नाम से जानते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो यही चीज होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब हमने यह भी सुना होगा कि गवर्नमेंट के पास, बैंक्स के पास एसएलआर होता है। एसएलआर, आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स के पास जितना पैसा है उसमें से कुछ पैसा बैंक्स लिक्विड एसेट्स में लगा दें। जैसे कि जितना बैंक्स के पास आपने सबने डिपॉजिट करा है, बैंक्स उसका कुछ परसेंटेज सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में लगा दें। अब वो सेफ एंड लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? बैंक्स गोल्ड खरीद लेते हैं, बैंक्स जीसेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट को लोन दे देते हैं। अब सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में आरबीआई ने क्यों बोला बैंक्स को पैसा लगाने के लिए? बिकॉज आरबीआई मानता है कि कल को अगर बैंक्स के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाए तो वो इन एसेट्स को बेच के पैसा ले सकता है और अपनी जो शॉर्टेज है उसे पूरी कर सकता है। लॉसेज हो रहे हो, एनपीए हो रहे हो, तो ये चीज कर सकता है। लिक्विडिटी क्रंच हो गया हो तो इन चीजों को क्लियर कर सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि गोल्ड तो बेच सकते हैं, जीसेक कैसे बेचते हैं? जीसेक बिकती है? मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, लोन बिक सकता है? बिल्कुल बिक सकता है। अब अगेन हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो मैंने गवर्नमेंट को 100 रुपए का लोन दिया और गवर्नमेंट मुझे कहती है कि 1 साल बाद 7% के इंटरेस्ट रेट के साथ मैं आपको पैसा चुका दूंगी। ओके, अब मैंने 100 रुपए दे दिए और मेरा पैसा फंस गया अब गवर्नमेंट के पास, जो मुझे वापस मिलेगा 1 साल बाद। बट मुझे 2 महीने के बाद ही जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब 2 महीने के बाद अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो जो गवर्नमेंट ने मुझे पीस ऑफ पेपर दिया था ना, कागज, मैं उसको किसी और को बेच दूंगा, किसी और को बेच दूंगा और पैसे ले लूंगा। गवर्नमेंट पता है कहती है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि 107 रुपए उसे ही मिलेंगे जिसके पास ये पीस ऑफ पेपर है। तो अगर मैंने किसी को बेच दिया तो अब गवर्नमेंट 1 साल बाद उसे पैसा देगी। उसने आगे किसी को बेच दिया तो गवर्नमेंट उसे देगी। जो भी गवर्नमेंट को वो पीस ऑफ पेपर दिखाएगा गवर्नमेंट उसे ही पैसा देगी। ओके, तो मैं अपना शॉर्ट टर्म, अगर मुझे 2 महीने में पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं पूरी कर सकता हूं, वो पूरी कर सकता है। राइट, तो इसीलिए बैंक्स ने जो पैसा डाला हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अगर उनको पैसा चाहिए तो वो जीसेक्स भी बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? बस होल्ड दैट थॉट, बिकॉज यही जो कॉन्सेप्ट है ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। अब देखते हैं रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स क्या हैं। गवर्नमेंट ने बैंक को कैपिटलाइज करना है। बैंक को कुछ लाख करोड़ चाहिए कैपिटल, तभी बैंक वायबल होंगे। उन्हें 10-20 करोड़ नहीं चाहिए, 10,000 20,000 करोड़ नहीं चाहिए। बैंक्स को चाहिए कम से कम कुछ लाख करोड़, सो दैट वो वायबल हो सके।
पर अगर गवर्नमेंट उन्हें कुछ लाख करोड़ देगी तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहां से आया? गवर्नमेंट ने तो सरकारी इंप्लॉयज को तनख्वाह भी देनी है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देनी है, इतनी सारी चीजें करनी है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? और इतना पैसा अगर वो लेके आएंगे, कहीं से बोरो कर लेंगे, तो उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो अलाउड नहीं है। तो गवर्नमेंट पैसा कहां से जनरेट करे? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई। अब उस स्कीम का नाम है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड पता है क्या होता है? सिंपल, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू कर देगी ठीक है, और ये दे देगी बैंक्स को। ऑलराइट, अब ये जो बॉन्ड है ये बैंक्स को जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट से बॉन्ड लूंगा तो मैं गवर्नमेंट को पैसे दे रहा हूं। बॉन्ड आफ्टर ऑल क्या है? लोन है। तो मान लीजिए ये बॉन्ड है 100 रुपए का, ठीक है, तो बैंक्स ने ये बॉन्ड ले लिया 100 रुपए का, तो बदले में बैंक्स को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, 100 रुपए तो देने पड़ेंगे अगर ये 100 रुपए का बॉन्ड लेना है। ओके, पर बैंक्स के पास भी पैसा नहीं है। बैंक्स कहेंगे भाई मुझे पैसा चाहिए तभी तो मैं मांग रहा हूं, आप मुझे बॉन्ड दे रहे हो और मैं आपको पैसे कैसे दूं? तो गवर्नमेंट पता है कहती है, आप मुझे पैसे में ना पे करो, आपकी जो कंपनी है जैसे एसबीआई है और बहुत सारे बैंक्स हैं, इंडियन बैंक वगैरह, आप मुझे ये 100 रुपए के शेयर्स दे दो अपनी कंपनी के। ओके, अब बैंक को पैसे नहीं देने, शेयर्स देने अपने कंपनी के। अब इससे होगा क्या? ये 100 रुपए का बॉन्ड आ जाएगा बैंक के पास और बैंक यही 100 रुपए के शेयर दे देगा गवर्नमेंट को। हो गया। अब ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है, हमने देखा था कि दिस बॉन्ड इज ट्रेडेबल, इसको आप दे सकते हो, बेच सकते हो। अब बैंक क्या करेंगे, इस 100 रुपए के बॉन्ड को मार्केट में बेच देंगे और 100 रुपए ले लेंगे। आगे बैंक के पास 100 रुपए और दोनों का कैश रिक्वायर्ड या कैश लगा ही नहीं, है ना। 100 रुपए भी बैंक्स के पास आ गए और दोनों का कैश भी नहीं लगा। क्लियर? तो ये एक जुगाड़ तो नहीं कहना चाहिए, बट या एक सेटिंग सी बनाई थी इन्होंने। ओके, वैसे इट्स क्वाइट अ फेमस वर्ड, इंडियन जुगाड़। ओके, बट ओके, तो ये एक स्कीम लगाई थी। अब हमें ध्यान में क्या रखना है? हमें यह ध्यान में रखना है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स वुड बी issued by the government and they will be subscribed by the banks. But how will banks subscribe to it? By giving them the government shares. तो इससे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। ऑलराइट, पर अब हम देखते हैं एक चीज जो प्री में सवाल बन सकता है इस चीज का। ओके, मान लीजिए जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है ये ऐसा है कि 100 रुपए का बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट है 7% का और 7 साल में चुकाना है, 7 ईयर्स। ओके, 100 रुपए का बॉन्ड है, 7 साल में 7% के साथ चुकाना है, 107 रुपए देने हैं। तो मतलब हर साल में 1-1 रुपया दूंगा और 7 साल बाद पूरे के पूरे 100 रुपए वापस कर दूंगा। यही लिखा है उस बॉन्ड में। अब ये मान लीजिए एक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है जो बैंक के पास आ गया और बैंक ने इसके बदले 100 रुपए के शेयर दे दिए गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट ने हर साल 1-1 रुपया देना है उस बंदे को जिसके पास वो पीस ऑफ पेपर है। ऑलराइट, तो बैंक ने जिस इंसान को वो बॉन्ड बेचा है, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, गवर्नमेंट को उसे हर साल 1-1 रुपया देना है। अगर ये एग्जांपल देख के चले तो वो जो 1-1 रुपया है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, और वो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में भी आएगा। प्री में ये सवाल बन सकता है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स विल ऐड फिस्कल बर्डन, will add to the fiscal burden. No, but the interest paid by the government on recapitalization bonds will add to the fiscal burden. Fiscal deficit government के expenditure का part होगा, interest paid on recapitalization bonds. Okay? तो ये था सारा मुद्दा recapitalization bonds का। अब मैं समझता हूं आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ या 41,000 करोड़ का सेटिंग कर ली, कोई आइडिया निकाल लिया जिससे गवर्नमेंट को पैसे भी ना देने पड़े और बैंक्स कैपिटलाइज भी हो जाएं। बट 7 साल बाद तो गवर्नमेंट को उतने पैसे देने पड़ेंगे, राइट? तब गवर्नमेंट कहां से लाएगी? तो इसका जवाब इस चीज में है कि जब गवर्नमेंट इन्हें 2 लाख करोड़ दे रही है बैंक्स को, तो बैंक्स उतने के ही शेयर्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास शेयर्स पड़े हैं और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जब हम इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर देंगे तो 7 साल बाद ये ठीक हो जाएंगे, इनके एनपीए कम हो जाएंगे और ये बैंक्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और जब बैंक्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो इनके एक शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इनके जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स पड़े होंगे
गवर्नमेंट 7 साल बाद उन्हें बेचेगी और ये अमाउंट पे कर देगी। तो गवर्नमेंट को ना एक्स्ट्रा पैसा नहीं जनरेट करना पड़ रहा, गवर्नमेंट इन्हीं शेयर्स को अभी ले रही है और बॉन्ड दे रही है। 7 साल बाद जब पैसा पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट वही शेयर्स बेच देगी किसी थर्ड पर्सन को, या बैंक को खुद को, या किसी को भी, और पैसा चला जाएगा, पूरा पैसा कर देंगे वो पे। ओके, ऑलराइट, so that's it from my side, guys. If you want me to explain any other concept, then write that concept in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you so much.